बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक स्टूडेंट। बात कर रहे थे हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप पर। अच्छा, अब देखें पॉलीफंक्शनल ग्रुप पे मैं आपको बता चुका हूँ कि दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और जो रिमेनिंग जो होगा वो आपके पास कहलाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। अच्छा, अब देखो कुछ प्रीफिक्स हैं, यानी प्रीफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। कुछ फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं BR आ रहा है तो उसका प्रीफिक्स क्या होता है? ब्रोमो। क्या पढ़ते हैं उसको? ब्रोमो पढ़ते हैं। अगर Cl आ रहा है तो उसको क्या पढ़ते हैं? क्लोरो पढ़ते हैं। ठीक है। I है तो उसको आयोडो पढ़ते हैं। F को क्या पढ़ते हैं? फ्लोरो। इसी तरह अगर OR आता है तो उसको हम पढ़ते हैं एल्कोक्सी। क्या पढ़ते हैं? एल्कोक्सी। इसी तरह अगर R आ रहा होता है तो उसको पढ़ते हैं अल्काइल। ठीक है। OH को क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्सी। NH2 को क्या पढ़ते हैं? NH2 को पढ़ते हैं अमीन्स। ठीक है। और अगर कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O हो तो उसको पढ़ते हैं ऑक्सो। और अगर NO2 हो तो उसे पढ़ते हैं नाइट्रो, NO को नाइट्रोसो और CN को सियानो। ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो Br ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, फ्लोरो, एल्कोक्सी, अल्काइल, हाइड्रोक्सी, अमाइंस, ऑक्सो, नाइट्रो, नाइट्रोसो और सियानो। तो ये वो केमिकल, तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं कि अगर आपके पास एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर आ रहे होंगे तो आप उनको किस तरह से नाम देते हैं। ठीक है। तो ये बात की। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो कि हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर ही आएंगे, ब्रांच के तौर, चेन के तौर पर हम इनको कंसीडर नहीं करते। हमेशा पॉलीफंक्शनल ग्रुप में इनको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं। वो कौन से हैं आए उन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वन है आपके पास जैसे क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आयोडो। अगर हैलोजन है कहीं पर तो वो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट ही कंसीडर होगा। ठीक है। CN सियानो है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर होगा। R रेडिकल भी सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर कंसीडर होगा, जिसको अल्काइल पढ़ेंगे। OR आ रहा है जैसे ईथर में होता है, इसको भी आपने एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही कंसीडर करना है पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड के अंदर। NH2 अमाइन को भी सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है, NO2 को भी और NO को भी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। जैसे मैंने आपको पहली एग्जाम्पल दी है CH3CH, ये आपके पास ये पूरा केमिकल कंपाउंड है। इस केमिकल कंपाउंड में आपने देखा कि अच्छा, अब सबसे पहले आपने देखा कि कोई यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सारी की सारी जो आपके पास आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, तो ये हो गई आपके पास लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है। और रिमेनिंग जो बच गए वो आपके पास क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। यानी एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास ये रहा, एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास ये रहा और एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास ये रहा। ठीक है। तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। अब आपने नंबरिंग करनी है। यहां से नंबरिंग करेंगे तो क्लोरो पहले आ रहा है, यहां से नंबरिंग करेंगे तो ब्रोमो पहले आ रहा है। अब क्या करें? देखो, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर आप देखते हैं कि जो दूसरी वाली ब्रांच है या दूसरा वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहां से करीब है। तो अगर देखा जाए कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पर यहाँ पे सेकंड वाला सब्स्टिट्यूएंट है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पर जो है वो सेकंड वाला सब्स्टिट्यूएंट है, तो नंबरिंग आप कहां से करेंगे? लेफ्ट साइड से करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से सेकंड वाला सब्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या है? नियरेस्ट है। फर्स्ट वाला तो दोनों जगह से इक्वल है, लेकिन सेकंड वाला यहां से नियरेस्ट है, तो यहां से नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगी आपके पास कौन सी पोजीशन? फर्स्ट पोजीशन। ठीक है। ये होगी सेकंड पोजीशन, ये होगी थर्ड, दिस वन फोर्थ, दिस वन 5 एंड दिस वन 6। अब नाम देने का तरीका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कंप्लीटली अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होंगे। ठीक है। ब्रोमो आता है 5 नंबर पर है, तो सबसे पहले आएगा ब्रोमो, तो ये हो जाएगा 5 ब्रोमो। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास? 5 ब्रोमो। देन अगेन डैश, सेकंड नंबर पर क्लोरो है तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो। ठीक है। ये हो गया आपके पास 2 क्लोरो। और थर्ड नंबर पर नाइट्रो है, तो पूरा जो चल रहा है वो आपके पास कौन सी चल रही है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर चल रहा है। तो आपके पास थर्ड नंबर पर क्या आ गया? आपके पास नाइट्रो ग्रुप आ गया। तो 3 नंबर पर हम क्या बोलते हैं कि 3 नंबर पर क्या है? आपके पास नाइट्रो है, तो ये हो गया 3 नाइट्रो। क्या हो गया? 3 नाइट्रो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो 6 कार्बन वाले को क्या पढ़ते हैं हम? हेक्सेन, क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शनल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है। अब आ जाएं सेकंड नंबर पर। यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर देखा कि ये आपके पास एक केमिकल कंपाउंड है। इस केमिकल कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, यानी सर कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O एक तरफ H और दूसरी तरफ ये पूरी कार्बन की चेन, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। और कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O और दोनों तरफ अगर कार्बन की चेन हो तो वो कीटोन कहलाता है। यानी सर इस कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड भी है
और आपके पास कीटोन भी है। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ जाएं तो फिर आपने एक को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करना होगा और दूसरे को सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना होगा। तो अब यहाँ पर आपने वो जो मैंने आपको टेबल दिखाया था उस टेबल में आपने सर्च करना है कि टेबल में प्रियोरिटी किसको दी जा रही है। टेबल में फर्स्ट यानी टॉप पोजीशन पर कौन है एल्डिहाइड और कीटोन में से, तो आपको पता चलेगा कि एल्डिहाइड जो है वो टॉप पोजीशन पर आता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और जो रिमेनिंग जो बच जाएगा वो आपके पास हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो ये जो कीटोन है ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया और आपके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, आपके पास एल्डिहाइड हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हमेशा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से करेंगे। तो ये हो जाएगी आपके पास फर्स्ट पोजीशन, ये होगी सेकंड पोजीशन, ये हो गई थर्ड पोजीशन, ये हो गई फोर्थ पोजीशन और ये हो गई 5 पोजीशन। तो अब आपने क्या करना है, चेन को तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग नाम देंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को आपने कैसे नाम देना है, एज अच्छा जो दूसरा वाला जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको सब्स्टिट्यूएंट पढ़ेंगे। तो कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O अगर होता है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, ऑक्सो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑक्सो। तो ऑक्सो किस नंबर पर मौजूद है, थर्ड नंबर पर मौजूद है। तो ये होगा आपके पास 3 ऑक्सो। क्या कहलाएगा, 3 ऑक्सो कहलाएगा। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन वाली चेन को बोलते हैं पेंटेन, PENTANE। ई की जगह एल्डिहाइड में क्या आता है, Al आ जाता है। तो ये हो जाएगा पेंटेनल, यानी ये हो गया पेंटेनल। क्लियर होगा यहाँ तक बात। तो जब आपके पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ रहे हों तो आपने देखना होगा कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और आपके पास जो है वो प्रिंसिपल और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। क्लियर होगा यहाँ तक बात। इसे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि मैं आपको कुछ और प्रैक्टिस करवाऊँ। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 पे बात करते हैं। अब अगर ये केमिकल कंपाउंड गिवन है आपको CH2 देन CH देन डबल कोवेलेंट बॉन्ड CH देन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड C डबल कोवेलेंट बॉन्ड O एंड हियर H। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। एक फंक्शनल ग्रुप अगेन एल्डिहाइड का है और एक फंक्शनल ग्रुप अल्कीन का है। ठीक है, तो जब भी 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे तो एक फंक्शनल ग्रुप आपके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, आपके पास सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। तो यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग करेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से। ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर, ये हो गया थर्ड नंबर और ये हो गया फोर्थ नंबर। ठीक है, अच्छा अब देखो अल्कीन भी है और एल्डिहाइड भी है। अल्कीन का नाम देने का तरीका क्या होता है कि एंड में ENE आता है। ठीक है, और एल्डिहाइड का नाम देने का तरीका क्या होता है कि एल्डिहाइड के अंदर जो है वो आपके पास क्या आ रहा होता है, AL आ रहा होता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने ये देखना है कि ये जो अल्कीन है कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर। तो ये होगा 2 देन डैश। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है। 4 कार्बन वाली अल्कीन को क्या पढ़ते हैं, ब्यूटीन, BUTENE। तो एंड वाला E आपने नहीं लगाना क्योंकि उस E की जगह पर क्या आ जाएगा, आपके पास एल्डिहाइड का क्या आ जाएगा, सफिक्स आ जाएगा। तो विच इज AL। ठीक है, अब एल्डिहाइड की आपको पता है पोजीशन तो हम बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते भाई, इसीलिए नहीं बताते क्योंकि हमेशा ये फर्स्ट पोजीशन पर यानी कॉर्नर पर ही होता है। तो ये हो गई एग्जाम्पल नंबर 2 पे की बात। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊँ इससे रिलेटेड, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 अगर मैं आप लोगों को दूँ तो उसमें मैंने आपको 2 कंपाउंड दे दिए। लेट्स सपोज CH3 CH CH2 CH2 C डबल कोवेलेंट बॉन्ड O एंड हियर OH एंड हियर OH। ठीक है, तो ये आपके पास एक केमिकल कंपाउंड है। इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक आपके पास अल्कोहल है। तो अगेन अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए तो एक होगा आपके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप,
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और जो दूसरा होगा आपके पास वो आपके पास कहलाएगा सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो दो आपके पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप हैं। अब आपने नंबरिंग कहाँ से करनी होगी? नंबरिंग करनी होगी नियरेस्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये है आपके पास नियरेस्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अब आपने क्या करना होगा, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम पहले देना है और वो 4th नंबर पर मौजूद है, तो वो कहलाएगा 4-हाइड्रोक्सी। तो OH को क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी होगा कि OH को आपने क्या पढ़ना होता है? हाइड्रोक्सी पढ़ना होता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 5 हैं। अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड का भी नंबर ने मेंशन नहीं करते। 5 नंबर कार्बन को बोलते हैं पेंटेन। तो ये हो जाएगा पेंटेन, AN, E की जगह आ जाएगा ओइक एसिड, जो कि इसका क्या होता है? जो कि इसका सफिक्स होता है। ठीक है, तो ये हो गई एग्जाम्पल नंबर 3। अब अगर मैं आपको मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर दूँ, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपके पास जो है वो कीटोन भी आ जाए और आपके पास जो है वो अल्कोहल भी आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पर CH3 CHOH CH2 C डबल कोवेलेंट बॉन्ड O, देन हियर CH3। अब अगर ये केमिकल कंपाउंड है तो सर इस केमिकल कंपाउंड में भी एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कीटोन कहलाता है। कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड O होता है, दोनों तरफ कार्बन की चेन होती है, और ये जो OH है ये अल्कोहल कहलाएगा। तो अगेन आपको जाना पड़ेगा, जो मैंने आपको टेबल लिखवाया है उस टेबल में जाकर देखिए कि टॉप में कौन सा आता है। तो कीटोन पहले आता है या अल्कोहल पहले आता है? तो आप देखेंगे कीटोन पहले आता है। तो अगर कीटोन पहले आता है तो ये जो कीटोन है आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और जो आपके पास OH होगा वो हो जाएगा आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप? वो हो जाएगा हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नियरेस्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से करेंगे। तो ये हो जाएगी फर्स्ट पोजीशन, ये होगी सेकंड, ये हो गई थर्ड, ये हो गई फोर्थ पोजीशन, और ये हो गई आपके पास फिफ्थ पोजीशन। ठीक है, अच्छा, सेकंड नंबर पर जो है, अच्छा पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम देना है। OH को पढ़ते हैं हाइड्रोक्सी, तो ये होगा 4-हाइड्रोक्सी। क्या कहलाएगा? 4-हाइड्रोक्सी। ठीक है, और सेकंड नंबर पर कीटोन है तो इस पे नंबर यहाँ मेंशन करना होता है। इसके लिखने के दो तरीके होते हैं। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन वाले को पढ़ते हैं पेंटेन, PENTNE। तो E नहीं लिखिएगा, पेंटेन तक छोड़ दीजिएगा। फिर अगेन आपके पास डैश आएगा, फिर -2 आएगा क्योंकि सेकंड नंबर पर कीटोन मौजूद है, और फिर आपने इसका सफिक्स लिखना होगा विच इज़ 1। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम मज़ीद और कुछ प्रैक्टिस की एग्जाम्पल्स कर सकें। अच्छा, अब देखिए, लेट्स सपोज अगर ये केमिकल कंपाउंड आपके पास गिवन हो CH3 C डबल कोवेलेंट बॉन्ड O, here CH2, then here CH, then here CH3, then here CH2, then here C डबल कोवेलेंट बॉन्ड O and here OH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है ना वो आपको ओपन फॉर्म में मिलेगा। ये C डबल बॉन्ड OH यूँ भी लिखा होगा, जैसे कि COOH करके भी लिखा होगा। कैसे लिखा होगा? COOH कर भी लिखा होगा। अब देखो, अब अगर ये कंडीशन है तो देखो, एक फंक्शनल ग्रुप क्या है आपके पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा कौन है? कीटोन। लिस्ट में देखिए पहले कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ये आपके पास हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? प्रिंसिपल। और ये जो आपके पास कीटोन होगा ये आपके पास हो जाएगी सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो जाएगी? सब्स्टिट्यूएंट। और ये CH3 जो है वो एज अ ब्रांच के तौर पर क्या होगी? कंसीडर होगी। नंबरिंग कहाँ से करते हैं? नियरेस्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो ये होगा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, देन फिफ्थ, और ये हो गया सिक्स्थ। नाम पहले किसका लिखेंगे? जो जो सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर ऑक्सो भी सब्स्टिट्यूएंट है और मीथाइल भी है। तो M पहले आता है या O पहले आता है? तो पहले M आता है, MNOP। तो M पहले आता है तो M जो है वो कौन से नंबर पर है? थर्ड नंबर पर। तो इसका नाम होगा आपके पास 3-मीथाइल। क्या नाम होगा? 3-मीथाइल। अच्छा, फिर 5 नंबर पर ऑक्सो है, -5-ऑक्सो।
ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं। तो 6 वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, हेक्सेनोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्सेनोइक एसिड। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई और मज़ीद में एग्जांपल करवाऊँ आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक केमिकल कंपाउंड है CH3 CH2 CH, then here O, then here CH3, then here CH2, then here CH, then here OH, then here CH3। अब अगर ये केमिकल कंपाउंड आपके पास गिवन है, ठीक है। अगेन यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है अल्कोहल का और एक है ईथर का, ठीक है। अब टेबल में देखें पहले कौन आता है, तो प्रायोरिटी आप अल्कोहल को देते हैं। तो अल्कोहल अगर पहले आता है तो ये जो अल्कोहल है यानी OH, ये आपके पास हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये जो मिथॉक्सी होगा ये आपके पास क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगी। क्या हो जाएंगी, सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग कहाँ से करें, बिल्कुल नंबरिंग हम करेंगे नियरेस्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से। तो ये होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, और ये हो गया आपके पास 6 नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 6 हो गए। अब क्या करेंगे, नाम लिखने का तरीका क्या होगा कि पहले आपने जो है वो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। फोर्थ नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है तो ये कहलाएगा 4 डैश, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथॉक्सी है। कौन सा है, मिथॉक्सी, 4 डैश मिथॉक्सी। और सेकंड नंबर पे क्या है, OH है, अल्कोहल। तो आपने यहाँ पर इसकी नंबर भी बताना होगा, 2 डैश। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं, तो 6 कार्बन वाले को हेक्सेन, और अल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो होता है OL, तो ये हो जाएगा हेक्सेनोल। क्या हो जाएगा आपके पास, हेक्सेनोल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ तक भी बात आपके पास क्या हो गई, क्लियर हो गई। यहाँ तक भी हमारे पास बात जो है वो क्या होती है, क्लियर होती है। इसके अलावा अगर मैं एक और इसी तरीके की एग्जांपल दूँ आपको कि लेट्स सपोज CH3 CH2 CH, then here O, CH3, then here CH, then here CH3, then here CH2, then here COOH, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और यहाँ पर ईथर भी है और अल्काइल रेडिकल भी है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सेट करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। बाकी रिमेनिंग जो भी बचेगा वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा आपके पास, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये रहा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नियरेस्ट प्रिंसिपल से। तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपके पास 6, ठीक है। तो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट में एक है आपके पास मिथॉक्सी और एक है मिथाइल, ठीक है। ज़रा रफ वर्क में आइए, मिथाइल कैसे लिखते हैं, METHYL, और मिथॉक्सी कैसे लिखते हैं, METHOXY। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मिथॉक्सी पहले आएगा या मिथाइल पहले आएगा। तो यहाँ तक तो सेम है, METH, फिर उसके बाद यहाँ O आ रहा है तो वहाँ YL आ रहा है। तो मिथॉक्सी पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पर क्या है आपके पास, मिथॉक्सी है, 4 डैश मिथॉक्सी, ठीक है। देन डैश थर्ड नंबर पर जो है वो मिथाइल है, 3 डैश मिथाइल। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन नहीं बताते। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं, तो ये होगा हेक्सेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पॉलीफंक्शनल ग्रुप का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसे नोट डाउन कीजिए, इसे समझिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। 10th ईयर इससे रिलेटेड जो है वो सॉल्व कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ जो है वो हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।